चुनावी समर में सियासी दावपेच, सुलगते सवाल, बयानों के वार, यह है खबरों का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हा। आखिरी चरण है चुनाव का। 59 सीटें, उनमें से 9 बंगाल में। और क्या बंगाल की चुनावी लड़ाई में लोकतंत्र, कानून व्यवस्था, चुनाव आयोग की तैयारी, सब कुछ स्वाहा हो गया है? ये अहम सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी ने एक चुनाव सभा में दावा किया कि ममता उन्हें पीएम नहीं मानती। इतना ही नहीं, पीएम ने यह भी कहा कि बंगाल में तृणमूल के गुंडे हिंसा कर रहे हैं। वहीं तृणमूल, बसपा, कांग्रेस ने बीजेपी पर बंगाल में चुनावी हिंसा कराने का आरोप लगाया। ये बयानबाजी यहीं तक सीमित नहीं, इन पार्टियों ने चुनाव आयोग पर भी लापरवाही, नाकामी और भेदभाव करने का आरोप लगाया है। इसलिए अहम सवाल यह है कि क्या बंगाल में ममता और पीएम मोदी के बीच छिड़ी सियासी जंग में चुनाव आयोग नॉकआउट हो गया है? अखाड़ा में आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी पैनल से चर्चा, लेकिन पहले सुनते हैं पीएम मोदी ने आज बंगाल में क्या कहा। ममता जी को स्पेशली और टीएमसी को बंगाल की जनता का भय है। बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी की कोशिश ये है कि बंगाल के मुद्दे को इतना ज़्यादा गरमाया जाए कि बाकी सभी मुद्दों से फिर लोगों का ध्यान भटक जाए। अमित शाह हमला करें बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट की हिंसा का कारण तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। टीएमसी के गुंडों की ये दादागिरी परसों रात भी देखने को मिली। ऐसा करने वालों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। टीएमसी के गुंडों की ये दादागिरी परसों रात भी देखने को मिली। परसों कोलकाता में भाई अमित शाह के रोड शो के दौरान टीएमसी के गुंडों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ दिया। ऐसा करने वालों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। वहीं मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के विजन के लिए समर्पित हमारी सरकार उसी जगह पर पंच धातु की एक भव्य मूर्ति की स्थापना करेगी और टीएमसी के गुंडों को जवाब देंगी। सीतारामन, yesterday she met you and she said कैंपेनिंग बंद कर दो सीएम का। हाउ यू आर वर्किंग बिकॉज ऑफ द बीजेपी प्रेशर। केवल कुछ घोषणाएं करने से काम नहीं हो जाती है। ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि वहाँ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके में हो, और उसके लिए अभी जो कदम ले रहे हैं वो सही साबित होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ये पूरे चुनाव में पश्चिम बंगाल के हिंसा को रोकने में चुनावी आयोग कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई है। पर आज लगता है कि चुनाव आयोग जैसी निर्भीक और निष्पक्ष संवैधानिक संस्था आज मोदी दरबार के अंदर असहज, असहाय, डरी और थकी वहां नजर आती है। प्रजातंत्र जो है उस पर हमला हो रहा है, संवैधानिक परिपाटियों को धूमिल किया जा रहा है और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना बैठा है। बीजेपी से प्रिया शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष मिश्र, आरएसएस की ओर रुझान रखने वाले संजीव तिवारी, वो भी विश्लेषक हैं, हमारे साथ हैं, और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक तौसीफ अहमद खान भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नमस्कार, आप सबका अखाड़ा में स्वागत है। पर अखाड़ा में दावपेच को शुरू करने से पहले जरा मैं अमित सिंह से रब्ता करना चाहूँगा। कोलकाता में मौजूद है अमित हमारे साथ। अमित, कई बार हमने ऐसी वीडियोज़ देखी हैं कि बॉक्सिंग का एक बाउट चल रहा है या रेसलिंग का एक मैच चल रहा है और दोनों तरफ से खिलाड़ी आपस में एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं और रेफरी बीच में बाउट स्टॉप करने के लिए आता है और दोनों तरफ से मुक्का पड़ता है और रेफरी चित हो जाता है। ये दृश्य आपने कई बार देखा है। अब की बार रेफरी जो है, रेफरी बनाम इलेक्शन कमीशन हो गया है कि मोदी ममता की इस लड़ाई में, भाजपा तृणमूल, भाजपा विपक्ष की इस लड़ाई में इलेक्शन कमीशन चारों खाने चित।
जी बिल्कुल आनंद, अब से थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हुई है क्रिकेटर से, पॉलिटिशियन जो बने हैं और अभी पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं, ममता बनर्जी की काफी नजदीक है लक्ष्मी रतन शुक्ला। उनसे भी मैंने ठीक यही सवाल पूछा, तो उनका साफ साफ ये कहना था कि जितनी भी हिंसाएं हो रही हैं, जो देख रहे हैं, जो विजुअल्स चल रहे हैं टीवी पे, वो हिंसाएं टीएमसी के समर्थक नहीं कर रहे हैं, कोई भी टीएमसी का कैडर नहीं कर रहा, बल्कि ये बीजेपी का प्री प्लान तरीका है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है, इससे ये साबित होता है, ये लक्ष्मी रतन शुक्ला का कहना था कि महिलाओं का सम्मान मोदी सरकार नहीं करता। साफ साफ लफ्जों में उनका ये कहना था कि महिलाओं का सम्मान नहीं करता। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर जब हमने उनसे बात की कि जब अमित शाह की रैली निकाली जा रही थी, हुई थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से लेकर, और जो विद्यासागर कॉलेज के पास जो हिंसा हुई थी, जब उनसे हमने सवाल पूछा तो उनका भी साफ साफ लफ्जों में ये कहना था उस वक्त की वो जो हिंसा हुई थी वो बीजेपी की तरफ से की गई थी, प्री प्लान थी। और कॉलेज के अंदर जाके उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़ा, ये लक्ष्मी रतन शुक्ला का कहना था। और उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि कोई भी टीएमसी का स्टूडेंट यूनियन या टीएमसी के समर्थकों से बीजेपी के कैडरों की कोई हिंसा नहीं हुई है। जब और उनका ये कहना है कि वहां पे जो हिंसा हुई थी, वो हिंसा जो थी वो वहां के स्टूडेंट के साथ, बीजेपी के समर्थकों के साथ हुई थी। तो टीएमसी अपने आप को इन हिंसाओं से अलग कर रही है और साफ साफ लफ्जों में कह रही है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रही है और कह रही है कि चुनाव आयोग जो है वो बायस्ड है। जी, तो हर जगह से चुनाव आयोग बायस्ड है। अमित, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए, क्योंकि चुनावी प्रकरण में अगर पंचायत पोल्स 2018 से शुरू किया जाए, जहां 34% जो ये थे कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, सीट्स थी, वो अनकंटेस्टेड गई, वहाँ पे बेधड़ल्ले से तृणमूल कांग्रेस की सरकार के अंडर इस तरह से वायलेंस हुआ जिसकी निंदा हर तरफ से, हर पहलू से की गई, लेकिन किसी ने उसके आगे कुछ भी नहीं कहा। बस ये कहा कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, उसके आगे किसी ने हाय तौबा नहीं मचाई। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, प्रिया शर्मा जी, सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। सबका ये कहना है कि भाजपा की वजह से वहाँ पर दंगा हो रहा है, भाजपा की वजह से वहाँ पर फसाद हो रहा है। इस लोकसभा के प्रकरण में 7 फेज में बंगाल में चुनाव करने का फैसला भाजपा के प्रेशर की वजह से चुनाव आयोग ने लिया, और हर कहीं पर यही आरोप है कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग आज डांस कर रहा है। आनंद जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत की भूमि के अंदर एक राज्य, उस राज्य के संवैधानिक रूप से चुनी हुई एक मुख्यमंत्री अगर ये ओपनली कह रही हैं कि वो इसी को नहीं मानती, तो मैं कह रही हूं कि कोई बड़ी बात नहीं हो रही है ये जो उनके मुंह से निकल रही है। ये हमारे लिए शॉकिंग हो सकता है, लेकिन आप उनकी हिस्ट्री देख लीजिए, वो क्या करी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की है, उन्होंने बार बार पंचायत इलेक्शंस का हमारे सामने बिल्कुल कच्चा चिट्ठा सामने रखा हुआ है कि कैसे तरीके से लोगों को हिंसात्मक रूप से उन पर वारदातें हुई थी, उनको इलेक्शन लड़ने से मना किया गया, उनको हर तरीके से डराया गया। हमारे 60 पर आप कह रही हैं भाजपा के आप कह रही हैं ममता का दोष है, ममता बनर्जी तृणमूल कह रहा है भाजपा का दोष है। ये सब दंगा फसाद अगर नहीं होता, पोलिंग बूथ के अंदर हो हल्ला नहीं होता, अगर भाजपा के लोग, भाजपा के कैंडिडेट हो हल्ला नहीं मचाते, चाहे वो लॉकेट चैरिटी हो, भारती घोष हो या बाबुल सुप्रियो हो, सब कुछ उन्होंने किया, सुनील सिंह हो, सब भाजपा ने किया है। भाजपा ने ये कार्य किया है जी, यही आरोप है। परसों जब रैली निकली थी तो 3 बार हमले हुए थे, 2 बार में कुछ नहीं कर पाई टीएमसी, तो तीसरे बार में बौखलाहट के मारे उन्होंने क्या किया है कि कॉलेज के अंदर से वारदात शुरू कर दी। आप ये बताइए, अगर वो मूर्ति तोड़ी जाती तो क्यों ऐसा था कि मूर्ति को एक ग्लास के वॉल के अंदर, एक ग्लास के केस के अंदर रखा गया था, वो उस केस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, मूर्ति निकाल करके तोड़ दी गई। अगर ये टीएमसी के वर्कर्स का कार्य नहीं था तो किसका और हो सकता है? तौसीफ अहमद खान जवाब दीजिए। तौसीफ, बात यह है कि एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति के आड़ लेकर तृणमूल कांग्रेस पर यह आरोप है कि आप अपना सारा किया धरा सब छुपाना चाहते हैं। क्या ये आपकी बंगाल सरकार पर एक स्टेटमेंट नहीं है कि फेज 6 में 770 सेंट्रल फोर्सेस की कंपनियां तैनात हुई? फेज 1, 2 और 3 में जिस तरह से बेधड़ल्ले से तृणमूल कांग्रेस के पोलिंग एजेंट वीडियो पर फिल्माए गए हैं, अंदर पोलिंग बूथ में खड़े हुए वोटर की उंगली पकड़कर बटन दबाते हुए, ये क्या शर्म की बात नहीं है? ये डेमोक्रेसी है। देखिए, वीडियो किसका लिया जाएगा और टीवी में किसको दिखाया जाएगा, ये तो हमारे कंट्रोल में, तृणमूल कांग्रेस के कंट्रोल में तो है नहीं, ये तो मोदी जी के कंट्रोल में बिल्कुल है। अभी मैं आपको बताता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर किसके तहत आता है?
अरे मैडम चुप रहिए, अरे मैडम चुप रहिए, आप चुप रहिए, यहाँ पर चुप नहीं करा सकते आवाज को। हाँ, तो बंगाल की बात होती तो और बात होती, हिंसात्मक रूप से आप जरूर चुप कराने की कोशिश करिए वहाँ पर। मेरे को बुलाओगे, आप बोलने नहीं दोगे, फिर रहने दो यार, आपको तो सब मालूम है। आप बोलिए, आप गलत बातें कह रहे हैं, इसीलिए आपको रोक रहे हैं। एक मिनट तौसीफ अहमद खान, देखिए ये विक्टिम कार्ड प्ले करना बहुत आसान है, लेकिन एक थोड़ी एक देखिए, नहीं आप बोलिए ना, आप बोलिए तौसीफ, ये विक्टिम नहीं, ये विक्टिम कार्ड खेलना बहुत आसान है, ये मैं भी खेल सकता हूँ कि देखिए मैंने तृणमूल कांग्रेस से सवाल पूछा, देखिए उनका रोष देखिए, टीवी पर बैठ के तृणमूल कांग्रेस इस तरह का बर्ताव कर रही है, तो वहां ग्राउंड पर कोई वोट करने जाएगा तो उसके साथ कैसा बर्ताव करेगी, ये मैं भी पूछ सकता हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं तौसीफ, नहीं आप बोलने का मौका चाहते हैं, लेकिन आप बोलने का तरीका भी तो जानते हैं ना, आप बोलने का तरीका जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तौसीफ, आप बोलने का तरीका जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बीजेपी के एक प्रवक्ता ने इंटरवीन किया, तो आप किस तरह से उनसे बात कर रहे हैं? व्हाट इज योर एटीट्यूड? आई कैन सी ये सही नहीं है तौसीफ। नहीं देखिए आप अपने नहीं प्रियंका जी रुकिए, प्रियंका जी अब आप रुकिए, प्रियंका जी अब आप रुकिए, क्यों होता है, प्रियंका जी देखिए, प्रियंका जी देखिए, के ऊपर प्रियंका जी अटैक होता है तो उनको एक मंदिर में शरण, प्रियंका जी देखिए, प्रियंका जी मैं फिर कोशिश करूंगा कि तौसीफ खान से जुड़े। उन्हीं की आत्मा का कत्ल उन्होंने बहुत पहले कर दिया था। आप ये बताइए कि जब आप एकदम क्लियरली यहाँ पर अपने डायमंड हार्बर का केस ले लीजिए, बसीरहाट का केस ले लीजिए, दोनों जगह पोलराइजेशन की ऐसी चरम हदें पार कर दी गई हैं। उसका जवाब है तौसीफ जी के पास नहीं होगा। उनके पास जवाब है कि 60 लोगों का मर्डर क्यों कर दिया जाता है। क्या उनके पास ये भी चीज का जवाब है कि 18 साल के युवक जिसने सिर्फ इतनी गुनाह किया कि टीएमसी के, अरे रुकिए प्रियंका जी रुकिए, तौसीफ अहमद खान के साथ हमारा स्काइप लिंक अभी है नहीं, वो आपकी बात नहीं सुन सकते, वो आपकी बात नहीं सुन सकते। प्रियंका जी देखिए, मैं अगर उनसे शालीनता की उपेक्षा करता हूं तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं। ऐसा रुकिए, नहीं ऐसा मत कीजिए, नहीं कोई आक्रोश नहीं है, ये कोई देखिए, ये कोई आक्रोश नहीं है, क्योंकि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अब आप सुनिए मेरी बात, अब आप सुनिए मेरी बात। भाजपा में से किसी ने ये कहा, भाजपा में से किसी ने ये कहा कि अगर उस प्रतिमा में तोड़ने वाले और दंगा फसाद करने वालों में से कोई भी बीजेपी का वर्कर निकला तो उसको इमीडिएटली बाहर किया जाएगा? किसी ने कहा, किसी ने नहीं कहा। भाजपा ने हमेशा ये कहा कि ये बीजेपी का वर्कर ही नहीं है। सीसीटीवी फुटेज नहीं रुकिए, वहां पर इंस्टीट्यूशन, अरे रुकिए, सुनिए, लाठी डंडा की राजनीति, भाजपा भी कर रही है। लाठी डंडा की राजनीति प्रिया जी, लाठी डंडा की राजनीति भाजपा भी कर रही है। त्रिपुरा में मुझे बताइए कितने, त्रिपुरा में मुझे बताइए कितने, प्रिंसिपल कह रहे हैं कि बाहर के लोग आए थे, अब आप कॉलेज के प्रिंसिपल को भी झूठा कहेंगे? चिल्लाने से आपका बताइए, आप कॉलेज के प्रिंसिपल को झूठा क्यों कह रही है? फिर आप कैसे कह रही है कि वो वहाँ पे तोड़ा है? आपकी बात सही और दूसरे की बात गलत नहीं हो जाएगी। प्रिंसिपल की इज्जत करिए, गुरु की इज्जत करना सीखिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार, तो आप जो है गुरुओं की इज्जत करना सीखिए। ये बेकार की बातें हम लोग कर रहे हैं। देखिए इसमें आनंद बड़ी सीधी सी बात है, हम लोग बात कर रहे हैं केवल 7वें फेज की, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अमित शाह चाणक्य है। वो अगले इलेक्शन की प्लानिंग हो रही है। अगला इलेक्शन क्या है? बंगाल का जो है स्टेट इलेक्शन है। उनको ये आशा है कि अगर केंद्र में उनकी सरकार आ गई और अभी से ये भूमिका बनाई जाए, अभी से एक ये नाटक बनाया जाए कि ममता बनर्जी के अंडर नहीं इलेक्शन हो सकता, तो प्रेसिडेंट रूल जो है इन्फोर्स करके और तब स्टेट इलेक्शन कराएंगे। ये लड़ाई इस 9 सीट की नहीं है, क्योंकि अगर इस वक्त कोई हालात इतने खराब होते तो तुरंत बंद करा दिए जाते, जितने भाषणबाजी बंद कर दी जाते। करते हैं ना, मुझे आप जब भाजपा से सवाल पूछते हैं ना, आप सही करते हैं, आप सवाल पूछते हैं, लेकिन जब आप एक विश्लेषक के दौर पर बैठते हैं तो थोड़ा सा आपका पर्सपेक्टिव में बैलेंस की मैं उम्मीद करता हूं। बैलेंस है, अच्छा, कैसे बैलेंस बता दिया मैंने, अगले इलेक्शन का बता दिया। नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, इस इलेक्शन में जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, अरे रुकिए, जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा कहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश में लक्ष्य 2019 का चुनाव नहीं 2022 का चुनाव है, तो वो दूरदर्शी है, तो उनकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म की है। लेकिन अगर यही चीज अगर भाजपा करे तो वो चाणक्य नीति है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा मुझे समझ में है। अच्छा, दूसरी बात आशुतोष एक बात, अरे आशुतोष एक बात बताइए, सुनिए, मैंने वेस्ट त्रिपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की। पहले चरण में भाजपा शासित स्टेट है त्रिपुरा,
पहले चरण में लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया कि वेस्ट त्रिपुरा की बहुत सारी पोलिंग बूथ में बेधड़ल्ले से भाजपा ने रिगिंग कराई। इलेक्शन कमीशन ने इसे संज्ञान में लिया। 1680 बूथ में से कम 169 बूथ में उन्होंने रीपोलिंग करवाई, जहां पर 72% टर्नआउट था। उस वक्त सबने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन ने सही काम किया। देखिए, भाजपा की इस हिंसा पर तक नीति पर इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह से उसने क्लैम्प डाउन किया और सही काम किया। इलेक्शन कमीशन सही था। अब जब वेस्ट त्रिपुरा में बीजेपी शासित प्रदेश में जब इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करती है तो वो सही है, लेकिन ममता बनर्जी क्योंकि विपक्ष की तरफ से है और उनके शासित देश में इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करती है तो इलेक्शन कमीशन गलत है। नहीं, ये लॉजिक कैसा हुआ? नहीं, ये लॉजिक कैसा हुआ? आज बंगाल में 168 और अमित शाह को लेकर कुछ होता है तो 168 कमीशन हमेशा क्लीन चिट देता है। क्यों? क्या वो दूध के धुले हुए हैं? अच्छा रुकिए, दूध के धुले। अच्छा तौसीफ के साथ हमारा तौसीफ के साथ हमारा लिंक हो गया। देखिए तौसीफ, देखिए आर्ग्यूमेंट और डिबेट तो होता रहेगा। आप स्काइप, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया, मैं इंश्योर करूंगा कि आपको आपकी बात रखने का मौका दे, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी से पर्सनल मत होइए और जिस तरह से आप बोल रहे हैं उस पर थोड़ा सा आप तवज्जो दीजिए। चलिए, आर्ग्यूमेंट आपके खिलाफ ये है, बंगाल सरकार के खिलाफ ये है कि आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर की इस मूर्ति और इस प्रतिमा के जो डेसिक्रेशन है उसके पीछे उसकी आड़ ले रहे हैं। लेकिन आप इस बात को नकार नहीं सकते तौसीफ कि बंगाल सरकार में, वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस के शासन में अगर सेंट्रल फोर्सेस की 770 कंपनियों को तैनात करना जरूरी है और आज 168 बूथ्स पर रीपोलिंग करवाना जरूरी है, इट्स अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द तृणमूल कांग्रेस। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं एंकर से जी, और आपके दर्शकों से। आपके जो टीवी में आए हुए जो दूसरे जो प्रवक्ता हैं, ये लोग से मैं नहीं बात कर रहा, क्योंकि इन लोगों को पैसा मिलता है टीवी में आके बोलने का। मैं एज अ पब्लिक दिल की बात बोलता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है। देखिए, फिर आप आरोप लगा रहे हैं, आपके पास कोई प्रमाण है कि इनको पैसा मिलता है टीवी पे आके बोलने के लिए? आप उनसे पूछ लीजिए। अरे बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, उनको कहां से क्या पैसा मिलता है जो आपसे कर टैक्स कर रहे हैं? कमाल कर रहे हैं। देखिए तौसीफ, यही मैं कह रहा हूं। देखिए तौसीफ, देखिए यही मैं कह रहा हूं, व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग पर्सनल, जब आप व्यक्तिगत कटाक्ष करना शुरू करते हैं तब ऑडियंस भी ये समझ जाती है कि आपके पास दलील नहीं है। चलिए मुद्दे पे चलिए मुद्दे पे। देखिए, कॉलेज में जो है स्टूडेंट्स थे, ये वो स्टूडेंट है जो विद्यासागर की बुक से ही क ख ग घ वर्ण परिचय क ख ग घ पढ़ना सीखा है। आप एक लॉजिकल बात मैं आपके दर्शकों से पूछता हूँ कि मैं बचपन से जो मैं बुक पढ़ा हूँ, आज चाहे जो भी कंपेलिंग रीजन हो, मैं वहां पे जाकर के प्ले कार्ड लेके एज अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, अमित शाह गो बैक। क्या मेरी इतनी हिम्मत हुई कि मैं जाकर के अपने ही कॉलेज के अंदर में रखे हुए स्टैचू को तोड़ दूं? ये लॉजिकल बात। अच्छा रुकिए, स्टूडेंट वर्सेस गुंडा ऑफ अमित शाह है। अच्छा, तृणमूल वर्कर्स वर्सेस बीजेपी। अच्छा, तृणमूल वर्कर्स, बिल्कुल तृणमूल वर्कर्स नहीं है। अच्छा, अब तौसीफ, मैं आपसे दो लॉजिकल सवाल पूछूं। अगर लॉजिकल बात यह है कि छात्र परिषद और कॉलेज कैंपस के आसपास से पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, तो फिर इस रोड शो को कॉलेज रोड से जाने की अनुमति क्यों दी गई? दूसरी बात, क्या यह झूठी बात है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का प्रांगण, विद्यासागर कॉलेज का प्रांगण और तीन जगह ये वाकया हुए और तीसरी जगह था जहां विद्यासागर कॉलेज के अंदर से सबसे पहले पत्थर फेंके गए थे? क्या यह वीडियो में प्रमाणित नहीं है? चौथी बात, क्या यह वीडियो है, ऐसी क्या बात है कि जो अंदर का सीसीटीवी फुटेज है वो आपने अभी तक रिलीज नहीं किया? आरोप यह है कि उस बस्ट को निकालने वाला, उस कमरे को खोलकर उस प्रतिमा को बाहर निकालने वाला वही व्यक्ति था जो ममता बनर्जी के बगल में खड़ा था जब ममता बनर्जी वहां पहुंची थी। येलो कलर की एक टी शर्ट पहनकर एक व्यक्ति का वीडियो है जो वहां मौजूद था और वो वही व्यक्ति था जो बस को उठाकर और प्रतिमा को उठाकर बाहर लाया था। ये आरोप भी लग रहा है। अब मुझे बताइए कि इसका खंडन कौन करेगा और इसको काउंटर कौन करेगा? मैंने भी आपसे 3 लॉजिकल सवाल पूछे हैं जी। देखिए, सीसीटीवी का जहां तक बात है, आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि उस जगह पे सीसीटीवी था, और अगर था तो उसका रिकॉर्डिंग कहाँ है? इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है। अगर होना चाहिए तो मैं कहता हूँ कि हर कोई कह रहे हैं, डिमांड कर रहा है कि आप सीसीटीवी का जो भी फुटेज है आप उसको निकालिए। अगर वो फुटेज आपके अनुकूल होता तो 3 घंटे के अंदर वो निकल गया होता। ये आरोप कॉलेज के अंदर क्या सीसीटीवी था? आप इसका जवाब जरूर दें। आरोप यह है, अच्छा एक मिनट, आप प्रियंका और तौसीफ, प्रिया जी और तौसीफ, ये आप दोस्तों के बीच में है, एक बोलेगा दूसरा फिर काउंटर करेगा, ऐसे कीजिएगा, एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो कोई सुनाई नहीं देगा। अच्छा, तौसीफ को बोलने दीजिए, फिर प्रिया जी आप काउंटर कीजिए। जवाब दीजिए, स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है लॉ एंड ऑर्डर या नहीं आता है, हाँ या ना?
इलेक्शन कमीशन ने नहीं, इलेक्शन कमीशन छोड़िए आप, हाँ या ना बोलिए ना कि आता है स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है या नहीं। अच्छा तौसीफ कोई और बात कर, कंटेंट की अच्छी बात है, सिर्फ सवाल ये है कि अभी वो ये नहीं बोल रहे थे, वो कुछ और बोल रहे थे। अमित शाह को अभी उनको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन। अच्छा एक बात बताइए, एक बात अच्छा सुनिए, अब ये सवाल, अच्छा अब मैं जरा अखाड़ा में आता हूँ। संजीव तिवारी अभी तक नहीं बोले, अमित शाह को क्यों नहीं नोटिस दिया पूछ रहे हैं तौसीफ अहमद खान, लेकिन क्या उस वक्त जो उस वाकये में अमित शाह मौजूद थे? देखिए मेरा तो ये उनकी रैली है। अच्छा मेरा रैली उनकी है, लेकिन उस जो मौका वारदात पे था नहीं उसको आप नोटिस देंगे, उसको आप एफआईआर देंगे, उसके नाम पर आप एफआईआर लिखेंगे, जैसे आपने प्रियंका शर्मा के साथ किया। उन्होंने एक मीम शेयर किया, लेकिन आपने उन पे क्रिमिनल डेफेमेशन का केस सीधा सा सवाल है, ठोक डाला और ये कह डाला कि आप बीजेपी के लिए काम करती है इसीलिए आप जेल में रहेंगी 4 दिन 5 दिन। देखिए ये आज नहीं हुआ है आनंद जी, ये बहुत पहले से हो रहा है। और ममता बनर्जी और ममता दीदी की जो उत्पत्ति है वह वायलेंस में ही हुई है। आप देखिए 35 वर्षों का जो लेफ्ट का शासन रहा है उसमें जो वायलेंस हुआ है और जो अत्याचार हुए हैं उसकी उपज ममता बनर्जी है। परंतु दुख इस बात का है कि जिस नारे को लेकर ममता बनर्जी जी आगे आई वह था माँ मिट्टी और मानुष, और इन तीनों का उन्होंने दहन किया है। बेसिकली वह तृणमूल कांग्रेस जो था उन्होंने उसको पूरी तरह से टोटलिटेरियन ममता कांग्रेस, तानाशाही ममता कांग्रेस में तब्दील कर दिया है। और मुझे दुख होता है, मुझे दुख होता है, नहीं आरोप नहीं, ये सच है, तथ्यों के साथ मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा बताइए, तथ्यों के साथ मैं बता रहा हूं, ऐसे कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। देखिए लोकतंत्र के ऊपर लाठी तंत्र आज शासन कर रहा है पूरे वेस्ट बंगाल में, और मैं बहुत देर से सुन रहा था। 2017 से अब उठाइए, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर डॉक्टर राकेश सिन्हा के ऊपर बिना कलकत्ता गए हुए उनके ऊपर केस एफआईआर दर्ज किया गया था। मैं एक पूछना चाहता हूं, बाबुल सुप्रियो के ऊपर आक्रमण किया गया और कई एक बार आक्रमण किया गया तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के द्वारा। अर्जुन सिंह के ऊपर जो आक्रमण पिछले चुनाव में किया गया वह दिन दहाड़े किया गया। अब सुनिए मैं नहीं बोल रहा था। देखिए अरविंद मेनन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, उनके ऊपर आक्रमण किया गया। दिलीप घोष, हेमंत बिस्वा शर्मा, भारती घोष, और आज सुबह मुझे दुख हो रहा है, और भारती घोष आज सुबह मुझे दुख हो रहा है। सुनिए अब सुनिए आपको, मैं आपकी बात सुन रहा था, मैं बोलने नहीं दूंगा आपको, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा मिश्रा जी, आप ना बोलने, एकदम नहीं बोलने दूंगा। देखिए सुन रहा था आप, जब मैं बोल रहा हूँ मैं सत्य बोल रहा था और आप इस वक्त स्वपन दास गुप्ता जो एक रिनाउंड एक जर्नलिस्ट रहे हैं, जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं, उनकी गंगा सागर में आज सुबह की सुबह एक सभा थी, उस सभा को उनको कैंसिल करना पड़ा, इसलिए कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे लगातार धमकी दे रहे हैं वहां के लोगों को। यही नहीं, आपने देखा कि प्रियंका शर्मा को ये महिला की बात करते हैं या माँ की बात करते हैं, और माँ के साथ किस तरह अत्याचार करते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद भी प्रियंका शर्मा को रिहा नहीं किया गया। ये क्यों नहीं बताते आप? और ये रिहा करना जरूरी था, रिहा करना जरूरी था। एक बात बताइए, कमीशन का माइनॉरिटी कम्युनिटी का आशुतोष मिश्र एक मीम शेयर करने के लिए अगर आप किसी से आजादी अपॉलॉजी मंगवा रहे हैं और आप उसको सही ठहरा रहे हैं, आप उसको सही ठहरा रहे हैं, मुद्दे विषय से भटक रहे हैं आप। आशुतोष एक बात बताइए, आज आप सत्य की बात कर रहे हैं ना, आप सत्य और तथ्य की बात कर रहे हैं, आशुतोष आपकी आवाज कहां पे थी? क्या आपने आवाज बुलंद? एक मिनट संजीव एक मिनट। रानीगंज में फेज 2 इधर वेस्ट बंगाल के चुनाव में जो व्यक्ति बीजेपी के लिए वॉल पेंटिंग बना रहा था, बीजेपी का एक कार्यकर्ता, अगले दिन लटका हुआ पाया गया, मृत पाया गया गांव के पेड़ के बाहर। आपने आवाज उठाई, आपने कहा कि ममता बनर्जी के शासनकाल में यह क्या हो रहा है? क्यों? उस व्यक्ति की जान की कोई कीमत नहीं, उस व्यक्ति की जान की कोई कीमत नहीं। 60 लोगों की लिस्ट है, 60 लोगों की लिस्ट है, 60 लोगों की लिस्ट है। बाकी लोगों ने करी है, तो फिर
दुलार कुमार नामक दलित को पेड़ से उल्टा लटका दिया गया। रंजन चौधरी नहीं दुलार कुमार नामक व्यक्ति को पेड़ से उल्टा लटका दिया गया। क्या बात करते हैं आप? बार बार झूठ ना बोलिए। कितने जगह वहाँ पे लड़ाइयाँ हुई है जहाँ पे पाया गया, जाके पाया गया कि दलित पे अत्याचार। गुजरात में जाके देखिए जहाँ पे दलित आज भी घोड़े पे नहीं जा सकता। गुजरात भारत का अंग है। दलित के दलितों के लिए ये घड़ियाली आंसू ना बहाइए। आप जो है बार बार झूठों को बंगाल की जो स्थिति थी उसकी चर्चा की थी और ये कांग्रेस आप जरा इसको भी सुनिए। आप जरा इसको भी सुनिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बंगाल में हुई हिंसा के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। मायावती ने इसे सोची समझी साजिश बताया है। मायावती जी के मुताबिक ममता बनर्जी को लगातार टारगेट किया जा रहा है। सुनिए। जब से देश में लोकसभा चुनाव घोषित हुए हैं तो तब से खासकर बंगाल में आए दिन कोई ना कोई खबर ज़रूर सुर्खियों में रहती है, जिसके लिए वहाँ पूरे तौर से बीजेपी व आरएसएस के लोग ही जिम्मेवार हैं। और ख़ासकर इस चुनाव में जहाँ तक बंगाल में वहाँ आए दिन कराई जा रही चुनावी हिंसा व बवाल आदि का सवाल है। मायावती को बैन किया चुनाव आयोग ने तो चुनाव आयोग तानाशाह और बीजेपी के इशारे पर नाच रहा है। योगी आदित्यनाथ को बैन किया तो चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट है। अब ममता बनर्जी के काल में जो कुछ हो रहा है बंगाल में, जबरदस्ती इसको सुर्खियों में बनाया जा रहा है क्योंकि ये बीजेपी की साजिश है। प्रिया जी, बीजेपी की साजिश है। आनंद जी, इस पर मैं क्या बताऊं। असल में डर इतना ज्यादा व्याप्त हो चुका है कि उनको मौका चाहिए किसी भी तरीके से अपनी नौका बचाने के लिए। ये उसी का एक तरीके से उदाहरण हमें देखना चाहिए। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी आज सुबह सुबह खबर आई कि जब राहुल गांधी जी से पूछा गया राजस्थान में कि आप गैंग रेप विक्टिम से मिलने आए और बाकी और भी तो बहुत सारी विक्टिम्स हैं, तो उन्होंने कहा मेरे शेड्यूल में शामिल नहीं है बाकी लोगों से मिलना। तो दलितों और महिलाओं के ऊपर जो पीड़ा है उसकी बात अगर कांग्रेस पार्टी ना करे तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये बात कहना चाहती हूँ कि टीएमसी ने क्या वादा किया था, माँ माटी मानुष, उसका स्लोगन लेकर के आई थी ये सरकार। माँ आज कहाँ है? जेल में है। माटी आज क्या है? खून से लाल हो चुकी है। और मानुष कहाँ है? पेड़ से लटका, फांसी के फंदे पर पेड़ से लटका पाया जा रहा है। ये तो हाल हो चुका है बंगाल का आज। नहीं, तौसीफ आप जवाब दीजिए। तौसीफ जवाब दीजिए। आरोप तृणमूल कांग्रेस नहीं, तौसीफ वहाँ स्काइप से आप पेशेंटली आपको सुन रहे हैं, आप उनको सुनिए। जी तौसीफ बोलिए। देखिए, अमित शाह जी आते हैं, बंगाल कंगाल बोलते हैं। बीजेपी की जो भारती घोष कैंडिडेट है वो बोलती हैं कि हम 1000 लड़के बाहर से लाएंगे उत्तर प्रदेश से और तुमको मारेंगे। ये क्या है? आप आए हैं वोट मांगने, आप प्यार मोहब्बत से वोट मांगे, लेकिन आपका प्यार मोहब्बत एजेंडा नहीं है। खून की नदियां नहीं बहाते क्योंकि कोई और झंडा किसी और पार्टी का झंडा थामे बैठा रहता है। तौसीफ जी, आप लोगों की आदत आप बता दीजिए, इतने सालों से आप लोग कर क्या रहे थे? कोई अगर आप किसी के हाथ में टीएमसी का झंडा ना हो, भाजपा का झंडा हो जाए तो सीधे उसको पेड़ों से लटका दिया जाता है। 18 साल के बच्चों को आप ये बताइए उन्होंने क्या किया? सिर्फ लोकतंत्र में उन्होंने बस अपने प्रिया जी रुकिए, अपना पॉलिटिकल चॉइस जमाया। प्रिया जी रुकिए, उनको भी अपनी बात रखने का हक है। जी तौसीफ बोलिए। तौसीफ एक बात बताइए कि क्या आप ये कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के काडर की ओर से बिल्कुल भी हिंसा नहीं हुई? जो बर्छी भाले लाठी लेकर जो निकले थे, जिन्होंने अमित शाह के पोस्टर फाड़े रोड शो से पहले, वो तृणमूल कांग्रेस के काडर थे ही नहीं। जिन्होंने दौड़ा के बीजेपी के कैंडिडेट को भगाया पंचायत इलेक्शंस में और अभी भी, तो वो तृणमूल के काडर थे ही नहीं। जिन्होंने फोड़ा इसकी गाड़ी को, बाबुल सुप्रियो की गाड़ी को, सुनील सिंह की गाड़ी को, मोहम्मद सलीम की गाड़ी को, वो तृणमूल के तृणमूल के काडर थे ही नहीं। जिन्होंने क्रूड बॉम्ब्स फेंके वो तृणमूल कांग्रेस के काडर थे ही नहीं, भले ही उनके हाथ में तृणमूल का झंडा हो। आप बताइए मुझे। मैं वही बात बोल रहा हूँ जो मेरे मुंह से निकल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तृणमूल कहीं पे भी वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। देखिए, तौसीफ को बोलने दीजिए। तौसीफ बोलिए। देखिए, लोकतंत्र में सबसे पहले जो एक अच्छा आदमी होता है, जो लोकतंत्र में भरोसा विश्वास रखता है, वो सबसे पहले कंडेम करेगा किसी भी तरह का वायलेंस का। कि भाई लोकतंत्र में
ये हिंसा की जगह नहीं है। लेकिन जब कहीं पे हिंसा होती है तो वो जितना हिंसा हो उतना ही बताए, उसको बढ़ा चढ़ा के अपना सियासी रोटी ना सेके। यहाँ पे जो हो रहा है कि हिंसा अगर कहीं पे आप देखिए 42,000 पोलिंग बूथ में वोट हुआ और सिर्फ 6 पोलिंग बूथ को कैंसिल किया गया। नहीं, अब तो 168 हो गए। अब तो बंगाल में भी 168 हो गए। आप कह रहे हैं कि नापा तोला जाए, खून बह रहे हैं, देखिए इनको मत बोलने बोलिए बीच में, मुझे बोलने आप बोल रहे हैं कि मैं इनसे बात करेंगे। अच्छा प्रिया जी, अच्छा प्रिया देखिए सुनिए। अच्छा गिव हिम अनदर मिनट, उनको 1 मिनट और बोलने दीजिए। योगी आदित्यनाथ वहाँ मुहर्रम और दुर्गा पूजा की लड़ाई की बात क्यों कर रहे हैं? बेकार की बातें क्यों उछाल रहे हैं? वो धार्मिक उन्माद फैलाना रुकिए, उनके पास ये कहने को कुछ नहीं है कि क्यों वोट। नहीं रुकिए 1 मिनट। जब तौसीफ सुनिए और मैं इसकी निंदा करता हूं, चाहे हिंसा हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, तौसीफ कह रहे हैं, तौसीफ खान कह रहे हैं, तौसीफ खान उससे ज्यादा बड़ा सुनिए और वो जो आशुतोष मिश्र कोशिश कर रहे हैं, जो आशुतोष मिश्र आज योगी आदित्यनाथ के चॉपर को नहीं उतरने दिया जाता है। ठीक है, जो मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के चॉपर को नहीं उतरने दिया जाता है। तो उन्होंने राहुल गांधी के चॉपर को नहीं उतरने दिया जाता है। आशुतोष मिश्र लोकतंत्र यही मैं पूजा में दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन नहीं करने वाला सवाल इसलिए उठा रहा हूँ। जय श्री राम के नारे लगाता है तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। कैसी बात कर रहे हैं? तिवारी, जो आशुतोष मिश्र आपके बगल में बैठे हैं, मेरे शासन तंत्र का दुरुपयोग करेंगे तो उसकी निंदा नहीं करनी पड़ेगी। भाजपा कर रही है। कांग्रेस अच्छा रुकिए अच्छा संजीव मैं जरा धर्म के नाम पे मैं जरा आप सबका साथ सबका विकास, मैं जरा आशुतोष से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सुनिए मैं जरा आशुतोष से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आशुतोष मिश्र मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रुकिए संजीव आशुतोष मिश्र मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आशुतोष आप मेरी बात सुनिए। एक मास्क है जो इनका हट गया है। आपने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया है भाजपा के ऊपर। आप कह रहे हैं हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। बिल्कुल, मुहर्रम और दुर्गा पूजा की बात शांति होगी तो उनको वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा आप लोग बताने के लिए शांति रुकिए। अब मुझे चिल्लाने पर मजबूर मत कीजिए, रुकिए। आशुतोष मिश्र एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। तौसीफ अहमद खान ने अभी कहा कि रानीगंज में एक बीजेपी के वर्कर को पेड़ से लटका दिया गया, वो लोकलाइज्ड इंसिडेंट है। एक और चुनावी बूथ में पोलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बॉम्ब फेंका गया, वो लोकलाइज्ड इंस्टेंस है। तीसरी जगह एक और बीजेपी के वर्कर को या विपक्षी वर्कर को, विपक्ष के नेता को उसके आक्रमण किया गया, तोड़ा गया, वो लोकलाइज्ड इंसिडेंट है। आप चुप रहे। हिंसा पे राजनीति मत कीजिए। हिंसा पे राजनीति रुकिए। अब आप कह रहे हैं कि हिंसा पे राजनीति मत कीजिए। हिंसा पे राजनीति मत कीजिए। नहीं हिंसा पे राजनीति मत कीजिए। पहलू खान के साथ हिंसा हुई तो राजनीति किसने की? पहलू खान के साथ पहलू खान के साथ हिंसा हुई तो राजनीति किसने की? बुलंदशहर में हिंसा हुई तो राजनीति किसने की? नरेंद्र मोदी अरे तो वो लोकलाइज्ड इंस्टेंसेस नहीं थे, तब पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ और सही खड़ा हुआ और सवाल पूछे गए। लेकिन नहीं अरे रुकिए, 27 घटनाएं घटी है, 27 घटनाएं घटी है राजस्थान में। आप चुप बैठे, 60 लोग मरे हैं, आप चुप बैठे।
आवाज नहीं, आशुतोष मिश्र, ये आपकी राजनीति है, ये आपके चुने चुने आंसू है जो जब आपके लिए अनुकूल है तब निकलते हैं, जब प्रतिकूल है तो अब नहीं निकलते हैं। 60 लोग मर गए बंगाल में, कोई अरे लोकलाइज्ड इंस्टेंस है, चुनाव पे हिंसा नहीं, चुनाव पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। 27 घटनाएं घटी राजस्थान में, आरोप है कि आपने पूरा दबा दिया, पर चुनाव पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, हिंसा पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, हिंसा पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे रुकिए आशुतोष मिश्र, जब चुनाव आयोग जब सरकार पर, योगी आदित्यनाथ पर, साध्वी प्रज्ञा पर बैन लगाता है तो कहता है चुनाव आयोग सही किया। अब वही मायावती और ममता बनर्जी पे सवाल उठाता है तो ये बीजेपी के इशारे पे नाच रहा है। इस तरह की राजनीति कौन कर रहा है? ये राजनीति नहीं तो क्या है? ये डेस्परेशन नहीं है तो क्या है? अरे मोदी जी की रैली के लिए इनको टाइम दिया गया 10 बजे तक का, लेकिन बाकी लोग अपनी रैली कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है। अरे कमाल है आशुतोष, इस तरह का दोगलापन मत कीजिए आप, इस तरह का दोगलापन मत कीजिए। विपक्ष है, आप सवाल उठाइए सरकार से, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलने की हिम्मत भी रखिए। अगर आपकी तरफ से कोई गलत है तो उसको भी गलत बोलने की हिम्मत रखिए। अरे ममता बनर्जी डंके की चोट पर बैठ के बोलती है मैं चुनाव आयोग को नहीं मानती और आप कहते हैं ये सही है। चलिए अखाड़ा में समय खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, चुनाव आयोग नॉकआउट जरूर हुआ है। सबसे ज्यादा बड़ा पंचिंग बैग वही है, और शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने टाइम लिया एक्शन में, पहले ही ले लेते तो शायद हर जगह थोड़ा सा और अनुशासन होता, थोड़ा सा और सही तरीके से लोकसभा 2019 के चुनाव किए जाते, मतदान। अखाड़ा में आज बस इतना ही, धन्यवाद।